गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इन 12th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर सॉलिड स्टेट पार्ट 5, 12th केमिस्ट्री चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट पार्ट है 5। इसमें आज हम डिस्कशन करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखो, इससे पहले हमने पैकिंग एफिशिएंसी किसमें की थी? सिंपल क्यूबिक में। सिंपल क्यूबिक कौन सा था? जिसमें ओनली फेस पर पार्टिकल्स थे। फिर हमने पैकिंग एफिशिएंसी डिस्कशन की थी इन एफसीसी, एचसीपी और सीसीपी। उसमें आपके पार्टिकल कहाँ थे? कॉर्नर्स पर प्लस फेस पर। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर हैं? कॉर्नर्स पर हैं प्लस आपके फेस पर है। जैसे ये सपोज है आपकी सिंपल क्यूब है, इसकी सारी चीजें इक्वल हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हैं। तो इसमें क्या होगा? सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल होंगे प्लस पूरी बॉडी के एक सेंटर में होगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका बॉडी सेंटर्ड। तो देखो ये है इसका डायग्राम बॉडी सेंटर्ड का। तो देखो इसमें क्या होगा, ये है आपका, इसमें कहाँ है आपके पार्टिकल्स? कॉर्नर्स पर भी हैं और पूरी बॉडी के सेंटर में भी है। तो इस तरह से है कि जो कॉर्नर्स और फेस वाले पार्टिकल्स जो हैं, हम पार्टिकल को एज ए स्फीयर मान के चल रहे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो अब इसमें देखो जो आपका ट्राइंगल है EFD, इन ट्राइंगल EFD, ये देखो आपका ट्राइंगल EFD। तो यहां आपका ये क्या हो गया? जैसे ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपका क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय FD स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? FD स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, EF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। और देखो आपका EF भी अपने आप में एक एज लेंथ है और ED भी अपने आप में एज लेंथ है। तो एज लेंथ को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा FD स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर और FD इज इक्वल टू √2A। ये आपकी आई है FD की वैल्यू। अब देखो, अब ये ट्राइंगल लेंगे, अब सेकंड केस हम लेंगे इन ट्राइंगल AFD। अब हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं आपका ये वाला, देखो AF और D, AFD के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा आपका? AF का स्क्वायर, जो ट्राइंगल है AFD, इसमें क्या होगा आपका? AF का स्क्वायर होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? आपका FD के स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। जो आपका ट्राइंगल है AFD, इसके अंदर क्या होगा? AF का स्क्वायर, किसके? ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, FD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। FD की वैल्यू हमने ऊपर से कैलकुलेट की है। FD की वैल्यू आपकी कितनी आई थी? √2A का स्क्वायर प्लस AD अपने आप में क्या है? एज लेंथ है, तो इसकी क्या हो जाएगी? A स्क्वायर। देखो 1√2 का उससे करेंगे, तो 1√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 और A का क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 3A स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 3A स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो AF इज इक्वल टू क्या हो गया आपका?
AF स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर हो गया आपका। अब देखो क्या होगा, AF इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3A, √3A। और वी नो, और हम क्या जानते हैं, AF इक्वल टू 4R। देखो ये है आपका A और F, 4R। भाई एक ये जो स्फीयर इसकी रेडियस है, बीच वाले की 2 रेडियस और एक इसकी 1 और 2 3 और 1 4R के बराबर है AF। तो 4R के बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, 4R इक्वल टू √3A और A इक्वल टू क्या हो गया आपका 4R अपॉन में √3। A इक्वल टू क्या हो गया आपका 4R अपॉन में √3। यहां से आपकी क्या है, ये A की वैल्यू आई है। तो देखो हमने पहले स्टार्टिंग में क्या करें, हमने इसमें देखो किसी में भी आपको A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो A की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम, देखो सबसे पहले हमें इसमें देखो ये AF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब AF के लिए हमने ये ट्रायंगल, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट की FD की, फिर हमने AF की। तो AF की वैल्यू आपकी किसके बराबर होती है, 4R के। 4R इक्वल टू √3, तो A की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4R अपॉन √3। अब देखो, अब हम निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। यहां से आपकी क्या आ गई, A की वैल्यू है। अब निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 स्फीयर्स इन यूनिट 10 है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 स्फीयर्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, और इनटू में आपका क्या हो गया 100। देखो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, देखो BHCC में आपके जो नंबर ऑफ एटम है वो 2 हैं, तो हम एटम को क्या मान लेते हैं, स्पेयर। क्या मान लेते हैं, स्पेयर। इसलिए वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 स्पेयर्स, नीचे टोटल वॉल्यूम इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 स्पेयर्स, तो क्या हो जाएगा 2 स्पेयर्स के लिए 2 इंटू, और स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr3, और नीचे आपका क्या होता है A³ इंटू में 100। A³ की देखो ये आपका हो जाएगा 8/3 πr3 ऊपर। A³ की जगह हमने क्या पुट करें, A की जगह वैल्यू पुट करेंगे ये वाली 4R अपॉन √3, 4R अपॉन √3 की क्यूब इंटू में 100। इसको सोल्व करने के बाद ये आपका आएगा 68%। कितना आएगा 68%। तो ये हमने कैलकुलेट किया पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड मतलब नंबर ऑफ एटम 2 है और एटम को स्पेयर मानने, नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल और इनटू 100। देखो किसी भी पैकिंग एफिशिएंसी के लिए आपको ए की वैल्यू जरूर कैलकुलेट होनी चाहिए एज लेंथ। ए की वैल्यू जैसे आपकी सिंपल में तो A इक्वल टू 2R है, यहाँ A इक्वल टू 4R अपॉन √3R है। FCC में की वैल्यू अलग आ रही है। A की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद बस फिर यहाँ सिंपल है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स 1 आ जाएंगे। FCC है तो या 4 इंटू 4/3 πr3, BCC है तो 2 इंटू 4/3 πr3, और नीचे आ जाएगा टोटल वॉल्यूम, वो आपका A³ A की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह से आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो बॉडी सेंटर्ड में, सिंपल में, FCC, HCP और FCC, HCP और CCP पैकिंग। ओके, तो ये थे आपकी पैकिंग एफिशिएंसी।
नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ए डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल, कि किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी क्या करें, इन केस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, जो आपका क्या होता है, इन केस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, जो आपका क्यूबिक क्रिस्टल होता है उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो आपका वॉल्यूम होता है ऑफ यूनिट सेल, जो वॉल्यूम है यूनिट सेल का वो आपका क्या होता है, ए क्यूब। क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर तीनों की लेंथ बराबर होती है तो इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा यूनिट सेल का, ए क्यूब। अब आती है मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल, देखो डेंसिटी क्या होती है आपकी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसलिए हमें एक एक 1 बाय 1 स्टेप चलते हैं। पहले वॉल्यूम है यूनिट सेल का वो ए क्यूब है। अब निकालते हैं मास ऑफ यूनिट सेल। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, जो आपके नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, इनटू मास ऑफ ईच एटम, इनटू मास ऑफ ईच एटम। तो जो नंबर ऑफ एटम्स है इन यूनिट सेल, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जेड की वैल्यू डिपेंड करती है वो कौन से टाइप के कितने नंबर ऑफ एटम है। जैसे बीसीसी है तो वहां 2 आएंगे, एफसीसी है तो वहां 4 आएंगे, सिंपल है तो वहां जेड की वैल्यू 1 आएगी। और इनटू में आपका क्या हो जाएगा, एम। एम है मास ऑफ ईच एटम। अब क्या है, मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन सेल, जो मास है, मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। जो मास है एक एटम का जो यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है, हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्मॉल एम इक्वल टू कैसे आ जाएगा, कैपिटल एम बाई एन ए। कैपिटल एम का मतलब है मोलर मास और इनटू एन ए एवोगाड्रो नंबर। जैसे हम कोई यूनिट सेल के अंदर हम मानते हैं आपके एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स हैं, तो हमें तो निकालना है मास ऑफ ईच एटम। तो ईच एटम के लिए क्या करेंगे, जो टोटल मोलिकुलर मास है उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा मास ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। जो टोटल मोलिकुलर मास है, मोलर मास है, उसको हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा मास ऑफ ईच एटम इन यूनिट सेल। ठीक है। अब आप देखो डेंसिटी कैसे निकालेंगे। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या होगा आपका, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखो मास ऑफ यूनिट सेल हमने कैसे निकाला था, जेड इंटू एम से, तो मास ऑफ यूनिट सेल की जगह होगा जेड इंटू में आपका हो गया स्मॉल एम, और अपॉन में क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपका क्या था, ए क्यूब। अब देखो जो m है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m बाई n में, तो ये d इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इंटू कैपिटल M अपॉन में A3 इंटू में Na। ये है डेंसिटी निकालने का फार्मूला, d डेंसिटी इक्वल टू z इंटू m अपॉन में A3 इंटू Na। तो देखो हमने देखो इसमें कैसे कैलकुलेट की डेंसिटी आपकी, z तो यहां नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगी। जैसे हमें किसी भी एटम अगर उसकी
क्रिस्टल लैटिस के अंदर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो जेड तो आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम। सिंपल क्यूबिक में 1 आएगा, बीसीसी में 2 आएंगे, एफसीसी में 4 आएंगे। कैपिटल एम है यहाँ मोलर मास आ जाएगा। ए क्यूब, ए है यहाँ एज लेंथ और ए क्यूब मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। एन है यहाँ एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है और डी डेंसिटी। तो इनमें से आपको कोई भी एक टर्म है ना वो मिस मिलेगी। जैसे डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो ये सारी चीजें मिलेंगी, या बाकी चीजें अगर हमें एज लेंथ कैलकुलेट करनी है तो ये बाकी सारी चीजें मिलेंगी। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इन सिलेक्टेड न्यूमेरिकल आते हैं तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमने देखो क्या क्या डिस्कशन कर लिया है आपकी। एक तो पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस, सेकंड आपका कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ओके, थैंक यू।